नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, आप सभी मस्त होंगे और आप सभी एग्जाम 2026 की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। मैं आप सभी के एग्जाम को और आसान बनाने के लिए लेकर चला आया हूं आज एक नया वीडियो। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सीरा में और धमनी में क्या अंतर होते हैं। सीरा और धमनी में क्या अंतर होते हैं। पहले चीज देखिए कि सीरा होता क्या और धमनी क्या होता है। तो ये दोनों के दोनों जो है, ये एक वाहिका होती है, एक वाहिन नलिकाएं होती है, एक वाहन नलिकाएं होती है जो जैसे नस दो प्रकार के होते हैं, एक सीरा होता है, एक धमनी होता है। बस ऐसे ही सिंपली जान लीजिए। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि धमनी और सीरा में अंतर क्या होता है। तो हम देखिए, हम आपको बताए होंगे कि अंतर डिफाइन करने के लिए हमको करना क्या होता है। तो सबसे पहले आपको दो ऐसे एक लाइन खींच लेना है और आपको कॉपी को दो भागों में बांट देना है। सबसे पहले अपने को एक ऐसा लाइन खींच लेना है, ठीक है, और ऐसे दो भागों में बांट लेना है। सबसे पहले इधर में देखिए, हम एक तरफ हमको लिखना है धमनी, एक तरफ लिखना है धमनी और एक तरफ क्या लिखेंगे हम, सीरा। ठीक है, एक तरफ लिखेंगे धमनी और एक तरफ लिखेंगे सीरा। ठीक, अभी देखिए हम आपको बताएंगे पहले, उसके बाद लिखवा देंगे। पहला देखते हैं धमनी में होता क्या है। तो देखिए धमनी की अगर हम बात करें तो धमनी धमनी में रक्त का प्रवाह जो होता है, रक्त का प्रवाह, धमनी में जो रक्त का प्रवाह होता है, रक्त के प्रवाह में अगर बात करें, रक्त प्रवाह की बात करें हम, ठीक है, रक्त प्रवाह की, तो धमनी में यह तेज होता है, जबकि सीरा में जो होता है वो मंद होता है। सीरा में मंद गति से होता है, सीरा में मंद गति से होता है। धमनी में रक्त का प्रवाह तेज गति से होता है और सीरा में यह मंद गति से होता है। अगर हम बात करेंगे इसके रंग की, तो धमनी का रंग जो होता है वो लाल होता है, धमनी का रंग लाल होता है और सीरा का रंग कैसा होता है, नीला होता है। धमनी का रंग लाल होता है और सीरा का रंग नीला होता है। आगे अगर हम बात करेंगे तो धमनी जो है वो अधिक गहराई में पाई जाती है, धमनी जो है अधिक गहराई में होता है, अधिक गहराई में होता है, जबकि सीरा क्या होता है, कम गहराई में होता है, कम गहराई में होता है। सीरा कम गहराई में होता है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें चौथे की, तो चौथा हमारा अंतर निकल के आ जाता है। चौथा हमारा अंतर निकल के आता है कि धमनी में जो होता है ना, धमनी में क्या होता है, धमनी में हमारा शुद्ध रक्त पाया जाता है। धमनी में शुद्ध रक्त होते हैं, धमनी में शुद्ध रक्त पाएंगे, शुद्ध रक्त होगा, जबकि सीरा में अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, ये होता है सीरा में आपका अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। पहला कहता है, पहला इसका अंतर ये है, रक्त प्रवाह की बात करेंगे तो रक्त जो है वो धमनी में बहुत तेज बहता है, जबकि सीरा में यह क्या होता है, मंद होता है। रक्त प्रवाह धमनी में तेज होता है और सीरा में यह मंद हो जाता है। आगे अगर हम बात करेंगे इसके कलर की, तो धमनी का जो रंग होता है वो लाल होता है, धमनी का जो रंग होता है वो लाल होता है, जबकि सीरा का रंग कैसा होता है, नीला होता है। सीरा का रंग कैसा होता है, नीला होता है। धमनी में जब शुद्ध रक्त पाया जाता है, धमनी में शुद्ध रक्त पाया जाएगा, जबकि सीरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें अधिक गहराई की, तो गहराई की बात करेंगे तो सर जो धमनी होता है, धमनी अधिक गहराई में पाया जाता है और सीरा जो होती है वो कम गहराई में पाई जाती है, कम गहराई में पाई जाती है। तो ये हुआ चार अंतर। अगर हम बात करें पांचवा अंतर की, तो पांचवा अंतर की बात करेंगे तो हृदय से विभिन्न भागों में, हृदय से विभिन्न भागों में जाने वाली जो वाहिनी होती है, बहने वाली जो वाहिनी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। मतलब धमनी क्या करता है, तो पहुंचा देता है, धमनी पहुंचा देता है। तो वहीं पे बात करेंगे सीरा की, तो विभिन्न अंगों से, कहेगा कि विभिन्न अंगों से किसकी ओर लेके आने वाली, हृदय की ओर, किसकी ओर, हृदय की ओर आने वाली जो वाहिका होती है, वाहिका नली जो होती है, जो वाहिका नली जो होती है, उसे हम क्या कहते हैं, धमनी का, सीरा कहते हैं, हम सीरा कहते हैं। एकदम आसानी से समझना सबको। कहता है कि रक्त की प्रवाह की बात करेंगे तो धमनी में जो रक्त का प्रवाह होता है वो बहुत तीव्र गति से होता है, जबकि सीरा में यह क्या होता है, मंद गति से होता है, जबकि सीरा में यह मंद गति से होता है, जबकि सीरा में यह मंद गति से होता है। और क्या करेंगे, रक्त की प्रवाह जो होती है वो, अगर हम बात करेंगे धमनी के रंग की, तो धमनी का रंग कैसा होता है, लाल होता है और सीरा का रंग कैसा होता है, नीला सा होता है। अगर हम बात करेंगे कि गहराई कितना होता है, तो धमनी में अधिक गहराई होता है, जबकि सीरा कम गहराई में पाया जाता है।
चौथा अंतर की अगर हम बात करेंगे तो चौथा अंतर हमारा ये कहता है कि धमनी में शुद्ध रक्त पाया जाता है जबकि शिरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। अगर हम पांचवा अंतर की बात करेंगे तो पांचवा हमारा अंतर ये कहता है कि हृदय से विभिन्न भागों में ले जाने वाली नलिका को क्या कहते हैं, हम धमनी कहते हैं। और जो जो हमारा होता है कि अन्य विभिन्न भागों से हृदय की ओर ले आने वाली नलिका को हम शिरा कहते हैं। ठीक है, तो यही हमारा अंतर हो जाता है। तो चलिए हम बारी बारी से सबको अपना लिख लेते हैं। पहला हम अंतर लिखेंगे धमनी की ओर। पहला हम अंतर इस तरह से लिखेंगे धमनी की ओर कि एकदम आसानी से लिखेंगे। तबियत थोड़ा सा खराब जैसा लग रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमारा क्लास चलेगा। पहला अंतर हम देखते हैं तो पहला अंतर हमारा ये कहता है कि पहला अंतर हमारा ये कहता है कि पहला अंतर कहता है कि धमनी में ऐसे धमनी में शुद्ध रक्त होता है। धमनी में शुद्ध रक्त होता है ठीक है, धमनी में शुद्ध रक्त होता है। तो वही शिरा में क्या होता है दोस्त, शिरा में अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है ठीक है। अगर हम बात करें आगे अपना दूसरा की बात करेंगे तो धमनी का रंग कैसा होता है, लाल होता है। शिरा का रंग कैसा होता है दोस्त, शिरा का रंग नीला होता है ठीक है। आगे अगर हम बात करेंगे तीसरा अंतर की, अगर हम तीसरा अंतर की बात करेंगे तो धमनी में रक्त का प्रवाह तीव्र गति से होता है। अगला हम कहेंगे शिरा में रक्त का प्रवाह मंद गति से होता है। शिरा में मंद गति से होता है। अगला हम अपना चौथा अंतर इस तरह से निकालेंगे कि धमनी जो होती है, धमनी अधिक गहराई में पाई जाती है, अधिक गहराई में पाई जाती है। इधर क्या होगा बोगा, इधर होगा कि शिरा कम गहराई में पाई जाती है या होती है, ठीक है, पाई जाती है। अगला हम अपना आखिरी अंतर इस तरह से लिखेंगे कि पांचवा अंतर की हृदय से विभिन्न भागों की ओर ले जाने वाली देखिए बोर्ड कैसा, एकदम स्थिति कैसा है, कैसा भी रहे लेकिन आपको पढ़ाना हमारा काम है। बोर्ड हिल रहा है, बोर्ड टूट रहा है, कुछ भी हो जाए, पढ़ाना काम है, हम पढ़ाएंगे, ठीक है। कहेंगे कि हृदय से विभिन्न भागों की ओर ले जाने वाली नलिका को क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं, एकदम धमनी कहते हैं, ठीक है। आसानी से याद करते चलना है, धमनी कहते हैं। अगला हम लिख देंगे इस तरह से कि इधर से लिखेंगे कि अंगों से, ऐसे लिखेंगे विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाने वाले वाहिका को क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं, ठीक है, धमनी कहते हैं। चलिए एक हम इसका अगर अपवाद की बात करेंगे, एक अपवाद होता है, यहाँ पे हमने लिखाया है कि धमनी में शुद्ध रक्त होता है और जबकि शिरा में अशुद्ध रक्त होता है। लेकिन एक होता है फुफ्फस धमनी,
एक होता है ऐसे फूफस, फूफस धमनी, धमनी। और ये फूफस धमनी में ना अशुद्ध रक्त पाया जाता है, इसको अपवाद के रूप में याद कर लेना है कि फूफस धमनी में कौन सा रक्त पाया जाता है, अशुद्ध रक्त। और एक होता है हमारा फूफस सीरा, फूफस, फूफस सीरा, फूफस सीरा में क्या होता है, शुद्ध रक्त पाया जाता है, फूफस सीरा में शुद्ध रक्त पाया जाता है। सीरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है, सीरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है, जबकि फूफस सीरा में शुद्ध रक्त पाया जाता है। और धमनी में शुद्ध पाया जाता है, लेकिन फूफस धमनी में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। तो ये है हमारा 5 अंतर, जो कि आपसे अगर पूछा जाएगा, जो कि आपको समझ में आ गया है। अगर उम्मीद करते हैं कि अगर आपसे बोर्ड वाला पूछेगा तो आप 5 में से 5 नंबर ला सकते हैं। तो आसानी से आपको ऐसे ही लिख देना है, आपको 5 में से 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।